नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। सर्वे अकादमी खन्ना बंजारी बरही में आज 20 सितंबर 2025 शनिवार को जूनियर एवं प्री सीनियर ग्रुप के साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्राचार्य प्रियंका त्रिपाठी ने बताया कि साइंस एग्जीबिशन में विद्यार्थियों द्वारा वर्किंग एवं नॉन वर्किंग मॉडल बनाए गए। कक्षा तीसरी एवं चौथी के विद्यार्थियों ने जूनियर ग्रुप के साथ लगभग 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया एवं कक्षा 5वीं से कक्षा 7वीं तक प्री सीनियर ग्रुप में लगभग 45 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मॉडलों में सेंसर बेस्ड वाटर प्यूरिफायर, विंड मिल, अथैवैक अलार्म, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल, रेस्पिरेटरी सिस्टम आदि मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। विद्यालय के संचालक डॉक्टर जयेंद्र द्विवेदी ने बताया है कि प्रत्येक वर्ष विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। साइंस एग्जीबिशन के माध्यम से विद्यार्थियों में नवाचार एवं तकनीकी समझ बढ़ती है एवं वे अपने पुस्तकीय ज्ञान को प्रैक्टिकली समझ पाते हैं। साइंस एग्जीबिशन के कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक निखिल सिंह बघेल, शांभवी त्रिपाठी, दीपा सोनी आदि की विशेष भूमिका रही। कटनी से संवाददाता राजेश केवट की रिपोर्ट। सर, बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे स्कूल्स में टाइम टू टाइम कंडक्ट करवाई जाती हैं, जिसमें से आज ये एक छोटी सी एक्टिविटी जूनियर ग्रुप के थ्रू जो साइंस एग्जीबिशन है इसको कंडक्ट करवाया गया है। इसमें अराउंड 80 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और इस तरह की एक्टिविटीज से बच्चे जो अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ पाते हैं और बहुत सारे इन्वेंशंस बच्चों के देखने को मिलते हैं। इसमें कौन क्लास तक के बच्चे हैं? सर, ये जूनियर ग्रुप की एक्टिविटी है जिसमें क्लास 3rd टू क्लास 7th के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। देखिए, किड्स वे स्कूल के द्वारा एक बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया गया है, जहां पर कक्षा 4th 5th और उससे भी कम उम्र के बच्चों ने साइंस के बड़े ही बेहतरीन मॉडल बनाए हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और जितने भी आविष्कार होते हैं वो सब विज्ञान के द्वारा ही किए जाते हैं। बच्चों को यहाँ पर विज्ञान की, साइंस की अच्छी शिक्षा दी जा रही है और उसी शिक्षा के बदौलत ये इस काबिल बन पा रहे हैं कि ऐसे आविष्कार जो कि हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत काम आ सकते हैं, वो आविष्कार ये बच्चे इतनी कम उम्र में कर रहे हैं। आगे चलकर ये और भी बड़े आविष्कार करेंगे और इन्हीं बच्चों में से हो सकता है कि आने वाले समय में हमें कोई बड़ा वैज्ञानिक, कोई बड़ा साइंटिस्ट या कोई बड़ा ऐसा इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति हमारे इस नगर से, इस स्कूल से निकल कर के आए, जिसका किया हुआ आविष्कार इस पूरे समाज के लिए, इस पूरे देश के लिए और इस पूरे विश्व के लिए एक बड़ा ही क्रांतिकारी साबित हो। वाटर प्यूरिफाई के लिए बनाया गया। हाँ, ये इस 2-3 आविष्कार जो बच्चों ने किए, जिसमें से एक आविष्कार ऐसा था कि उन्होंने सेंसर पर आधारित एक वाटर डिस्पेंसर बनाया कि हम उसके वाटर डिस्पेंसर के नीचे गिलास रखते हैं और पानी अपने आप आने लगता है। तो इतनी कम उम्र के बच्चे जो कि 10 साल के हैं, 11 साल के हैं और उन्हें इतना बड़ा आविष्कार करने की एक जो प्रेरणा मिल रही है वो निश्चित ही बहुत ही प्रशंसनीय है। उसके लिए विद्यालय भी और विद्यालय से जुड़े सारे लोग भी प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है। केवल वो ही नहीं बल्कि बहुत सारे इन्वेंशन, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बच्चे सीख रहे हैं कि वर्षा के जल को कैसे बचाया जाए, बायोडायवर्सिटी के बारे में सीख रहे हैं बच्चे। भूकंप रोधी एक ने एक तकनीक बनाई, नया प्रोजेक्ट बनाया कि अगर भूकंप आए तो हम भूकंप का पता पहले से लगा लें और घरों से बाहर निकल करके अपने जान माल की सुरक्षा कर सकें। तो ऐसे छोटे छोटे आविष्कार ये बच्चे अभी 10 साल 12 साल की उम्र में कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है और निश्चित ही इनमें से कोई ना कोई बच्चा आगे चल करके कोई बड़ा आविष्कार अवश्य करेगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं विद्यालय के डायरेक्टर श्री जयेंद्र द्विवेदी जी को, यहाँ के पूरे विद्यालय स्टाफ को, समस्त बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और समस्त मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज दिया और किड्स वे स्कूल के सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। क्या नाम है साहब? मैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल। इस वक्त हम मौजूद है बरही से विजय राघवगढ़ मार्ग पर संचालित किड्स वे हाई सेकेंडरी स्कूल खन्ना में, जहां छात्र छात्राओं ने रॉ मटेरियल का उपयोग करके नए और अनोखे तकनीकी से प्रोजेक्ट तैयार किए और उन्हें स्कूल मेले में शामिल किया। यह देखना बहुत उत्साहजनक है कि कैसे
छात्र छात्र अपने रचनात्मक और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे यहाँ पर कई सारे छात्र हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और ये जो प्रोजेक्ट तैयार किए हैं इन डायग्राम के बारे में विशेष हम जानेंगे। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाटर प्यूरिफाई का टैंक बच्चों ने बनाया। क्लास 7 के बच्चे हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि जो प्रोजेक्ट है सेंसर पर आधारित है, कैसे काम करता है। Sir, this homemade filter works through a pump which filters the water and then it comes through the filter sensor. Through the sensor. Like this. Sir, 650. Yes, sir. Yes, sir. All things. Sir, through all the sensors, motor, and everything is for the cost of 650. कौन सी क्लास के बच्चे हैं आप? Sir, class 7th. Yes, sir. तो जैसे कि आपने देखा कि ये 7 क्लास के बच्चे ने ये प्रोजेक्ट को तैयार किया। रॉ मटेरियल का लगभग बताया जा रहा 650 रुपए का खर्च इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रोजेक्ट है। आप देखे होंगे जिस तरह से ये ग्लास को इस सेंसर पे रखते हैं और रखते ही पानी जो है तो यहाँ पर ग्लास में गिरने लगता है और जैसे ही ग्लास को हटाते हैं उसके बाद ये पानी ग्लास में गिरना बंद हो जाता है। और सारे यहाँ पे बच्चे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। So good morning, sir. My name is Aradhya Ramdev. This is model of windmill. A windmill is a mechanical device that harnesses the kinetic energy to perform useful works. Like this. In this model, the wind rotates the blade or shell, which are connected to a shaft. This rotation drive a mechanism in generators. In modern windmill or turbines and grinder stone in traditional windmills. We will use it in houses, road, lights and extra. ये प्रोजेक्ट को रेडी करने में कितना कॉस्ट लगा? Sir, I make this project from waste of materials, cardboards and cardboards, color papers. So not so much. I invest 200-300 rupees. 200-300 rupees. Aradhya Namdev, sir. I am from class 6. सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्लास 3 के भी हैं, LKG के भी, UKG के भी और साथ में यहाँ 6, 7, 5 एंड सेकंड के भी बच्चे हैं। उनसे भी हम जरा जानने की कोशिश करेंगे। हम पहुंच चुके हैं। क्लास 3 के बच्चे हैं यहाँ पर हमारे साथ में। इस तरह से ये इन्होंने भी एक डायग्राम को बनाया है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा डायग्राम है और कैसे काम करता है ये। अद्वैत अग्रवाल, 3rd। क्या कौन सा प्रोजेक्ट तैयार किए हैं आप? क्विक अलार्म। ये जब भूकंप आए तब इसमें अलार्म बजता है। भूकंप पे आधारित है। जरा करके दिखाओ। तो अभी आपने देखा जिस तरह से भूकंप पे आधारित ये प्रोजेक्ट को रेडी किए बच्चों ने और जैसे यहाँ पर झटका लगता कहा जाए कि तार जो है यहाँ पर टच होता है, टच होने के कारण इसमें आवाज जो है आने लगती है। बेटा कितना कॉस्ट इसमें लगा बनाने में? रॉ मटेरियल का जो आपने उपयोग किया है कितना कॉस्ट लगा? 80 रुपीज। ओनली 80 रुपीज। अद्वैत अग्रवाल। अद्वैत अग्रवाल। अद्वैत अग्रवाल। क्या और क्या नाम है? This my name is Jay Shukla. This is respiratory system. कैसे काम करता है? The respiratory system takes oxygen from
the air we breathe and exhale the unwanted carbon dioxide. The main organ of respiratory system is lungs. The other organs of respiratory system is nose, mouth, trachea, bronchi and larynx. ये आपने अभी यहाँ पर कहा जाए कि एक वाटर प्यूरिफाई के लिए भी लगा के रखा है, क्या कैसे काम करता है ये? Hello guys, my name is Aditya Singh. And my partner name is Saur Tripathi and Rishabh Gupta. मतलब क्या कहते हैं, ये प्यूरिफायर पानी की अशुद्धियां हैं जैसे कि बैक्टीरिया, केमिकल आदि को हटा के उसे पीने योग्य बनाता है। ये कहाँ का पानी इसमें आता है, कहाँ से डालते हैं आप लोग और कैसे काम करता है ये? ये प्यूरिफायर पानी को साफ करने के साथ साथ उसमें मिनरल्स की संख्या बढ़ाता है। कहाँ पर डाला जाता है इसमें पानी और कहाँ पे स्टोरेज होता है? यहाँ से अगर हम लोग पानी डालें तो बड़े पत्थर बड़ी अशुद्धियां छाट लेंगी, छोटे पत्थर छोटी अशुद्धियां छाट लेंगी, चारकोल वो वायरस को एब्जॉर्ब कर लेगा और रुई धूल मिट्टी के कण को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे आएगा हमारा वो प्योर पानी एंड यहाँ पे हमारे स्टोर होगा, यहाँ से वो सप्लाई होगा घरों में। यहाँ पर स्टोरेज होकर के और यहाँ से सप्लाई होता है जो कि पीने योग्य रहता है। ऋषभ गुप्ता 6th A। जी कैसे, ये क्या प्रोजेक्ट है और कैसे काम करता है यहाँ? वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट है और ये सर फिर यहाँ से फिल्टर होगा, फिर मेन टैंक में जाके जब ओवरफ्लो होएगा तो फिर वेल में चला जाएगा। ये ऊपर का पानी है कि कहाँ से पानी आ रहा है इसमें? क्लाउड से रेन हो रहा है। यस सर। क्या नाम है आपका? सर अनन्या गुप्ता। क्लास से हैं? सर 5th क्लास। तो आपने यहाँ देखा कि कैसे छोटे छोटे बच्चे नई तकनीकी का उपयोग कर नए नए आविष्कार कर रहे हैं। राजेश केवट, ग्लोबल इंडिया टीवी, कटनी।